नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। आप सबका स्वागत करता हूं इस जॉब शो में। सोचिए, एक ऐसी इंडस्ट्री जो न सिर्फ आपको 50 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी दे सकती है, बल्कि लाखों गरीब फैमिली की जिंदगी भी बदल सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक सिंपल लोन ऑफिसर बनकर आप 10 सालों में सीईओ तक पहुंच सकते हैं। इंडस्ट्री का नाम है माइक्रो फाइनेंस, और ट्रस्ट मी गाइस, इसके अंदर छुपे अपॉर्चुनिटीज आपको शॉक कर देंगे। सबसे पहले समझते हैं माइक्रो फाइनेंस क्या है। दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस को सिंपल टर्म्स में मैं समझाता हूं। अभी ये है छोटे लोन्स जो 20,000 रुपए से लेके 2 लाख तक जो होते हैं, बिना किसी कोलेटरल, मतलब बिना किसी कुछ गिरवी रखे, स्पेशली उन गरीब लोगों के लिए जिन्हें बैंक्स इग्नोर करते हैं। रियल एग्जांपल देता हूं आपको। गुजरात की मीरा बेन को 25,000 का लोन मिला टेलरिंग के लिए। टुडे वो मंथली 15,000 अर्न करती हैं और 3 औरतों को भी जॉब दिया है उन्होंने। यही है माइक्रो फाइनेंस का मैजिक, जहां बैंक्स नो कहते हैं और यहां पे यस मिलता है। करंट साइज देखिए दोस्तों, इस इंडस्ट्री का 3.5 लाख करोड़ पोर्टफोलियो है, 6.8 करोड़ बोरोवर्स हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 95% कस्टमर्स महिलाएं हैं। माइक्रो फाइनेंस का मतलब सिर्फ लोन्स नहीं है, ये सेविंग्स, इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है उन लोगों को जिन्हें ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम नजरअंदाज करता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर आप फुल फोकस्ड अपने सरकारी बैंक या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या आप कुछ ना कुछ बेटर करना चाहते हैं उसी फील्ड में, आपको पता है कि आप उसके अलावा कुछ और नहीं करना चाहते, तो ये जो वीडियो है आप स्किप कर सकते हैं। ये आपका एक ऑप्शनल है आपके लिए। वहीं पे अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, प्राइवेट बैंक, फाइनेंस कंपनी में जाना चाहते हैं, आपकी एज हो रही है, आपने काफी समय से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन प्लान भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। स्पेशली जो लास्ट में मैं एक पार्ट लेकर आऊंगा, वो पार्ट जरूर सुनिएगा दोस्तों। आप सुनिए माइक्रो फाइनेंस की सबसे इंस्पायरिंग कहानी। बांग्लादेश 1970s में, ये चीज आरआरबीज के एग्जाम्स में भी पहले आ चुका है, जो जनरल अवेयरनेस एग्जाम्स होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आया, जो मैं भी बोलने जा रहा हूं। 1970s में एक इकोनॉमिक्स प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को लगा कि गरीबी का एक्चुअल रीजन रिसोर्स की कमी नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल एक्सेस की कमी है। लोकल मनी लेंडर्स, यानी जो साहूकार होते हैं, वो 10 गुना 20 गुना इंटरेस्ट लेते थे, जिससे गरीब लोग कभी डेब्ट ट्रैप से बाहर नहीं आ पाते थे। यूनिस जी ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 42 महिलाओं को, औरतों को, अपनी पॉकेट से टोटल 850 रुपए दिया, सिर्फ 20-30 रुपए ईच महिलाओं को रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। रिजल्ट क्या हुआ? सभी महिलाओं ने अपना काम किया, प्रॉफिट अर्न किया और टाइम पर लोन पूरा वापस कर दिया, बिना किसी कोलेटरल के। इस छोटे से एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ कर दिया कि गरीब लोग भी रेस्पॉन्सिबल बोरोवर्स होते हैं और उन्हें बस एक चांस चाहिए होता है। 1983 में उन्होंने ग्रामीण बैंक स्टैब्लिश किया, जिसका मॉडल था नो कोलेटरल रिक्वायर्ड ग्रुप लेंडिंग सिस्टम, जहां बोरोवर्स एक दूसरे के गारंटर बनते थे, और फोकस था वुमेन बोरोवर्स पर, क्योंकि वुमेन अपना पैसा फैमिली और लिवलीहुड पर स्पेंड करती थी। 2006 में मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण बैंक को नोबेल पीस प्राइज भी मिला फॉर एफर्ट्स टू क्रिएट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो। इंडिया में कैसे आया समझते हैं। 1992 में नाबार्ड ने SHG, सुना होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम शुरू किया, जहां पे 10 से 20 औरतें मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती थी। 2000 के डिकेड में जो प्राइवेट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जैसे SKS माइक्रो फाइनेंस, स्पंदना, बंधन मार्केट में आए ये सब, और डायरेक्टली कस्टमर्स को लोन देने लगे। 2010 में आंध्र प्रदेश क्राइसिस आई, जहां पे ओवर लेंडिंग हुई और हार्श रिकवरी मेथड्स के कारण इंडस्ट्री को एक लर्निंग फेज से गुजरना पड़ा। 2014 के बाद से आरबीआई की प्रॉपर रेगुलेशन के साथ ये इंडस्ट्री फिर से स्टेबल होकर ग्रो कर रही है, और आज बंधन, उज्जीवन जैसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बैंक्स बन चुके हैं। दोस्तों, ये सारी बातें बता रहे हैं तो ये स्टार्ट ही होता है जॉब के नाम से। दिस इज एक्चुअली अ जॉब शो, तो करियर अपॉर्चुनिटी बताना बनता है। अब आती है रियल बात, करियर और मनी। एंट्री लेवल में, यानी कि अगर आप फ्रेशर हैं और माइक्रो फाइनेंस में अपना करियर बनाते हैं, 0 साल से लेकर 2 साल, यानी कि फ्रेशर से लेकर 2 साल के एक्सपीरियंस के बीच में, आप लोन ऑफिसर, फील्ड एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। सैलरी होती है जो वो 2 लाख पर एनम से लेकर 3-3.5 लाख पर एनम तक जाती है। आपका काम होता है इसमें कस्टमर से डायरेक्टली कनेक्ट करना, लोन डिसबर्समेंट, रिकवरी हैंडल करना। कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर का रोल भी है, जहां पे आपको वही 2.5 से
2 या 2.5 से लेकर 3 साढ़े 3 लाख तक का पैकेज मिल सकता है। इसमें सर्विस और कस्टमर क्वेरीज को हैंडल करना होता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट पिच करना होता है कस्टमर को। क्रेडिट एनालिस्ट ट्रेनी के रूप में भी 3 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए तक का सैलरी मिल सकता है। इसमें लोन एप्लीकेशन चेक करना और रिस्क एसेस करना होता है। एक चीज जरूर बताऊंगा दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हो और प्राइवेट सेक्टर में जाने का प्लान कर रहे हो, आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, मैं एक चीज क्लियर कर दूंगा, सैलरी जो होती है फ्रेशर्स की वो 15,000 से लेके 20-22,000 तक ही मिलती है। यही रेंज होता है एज अ फ्रेशर। मिड लेवल यानी 2 से 5 साल के एक्सपीरियंस पे आप सीनियर लोन ऑफिसर बन सकते हैं, जहां पे टीम लीड का काम मिलता है। ब्रांच मैनेजर बनकर आप 4-5 लाख से 8 लाख तक एनुअली कमा सकते हैं और आपका काम होगा, पूरी ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। क्रेडिट मैनेजर के रूप में भी लोग काम करते हैं, उनकी सैलरी भी कहीं ना कहीं 3 लाख 4 लाख से लेके 5-6 लाख तक हो सकती है। ये भी एनुअली है। एंड इसमें क्या होता है, क्रेडिट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना होता है। और एरिया मैनेजर भी एक प्रोफाइल है जिसमें आप 5-6-7 लाख से आपका पैकेज शुरू होता है, 10-12 लाख तक जा सकता है। मल्टीपल ब्रांचेस को आपको हैंडल करना होता है। वहीं अगर मैं सीनियर लेवल की बात करूं, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस में आप रीजनल मैनेजर बनकर आपके जो ऑन एन एवरेज पैकेज होता है वो 7-8 लाख से लेके 15 से 16-17-18 लाख तक जा सकता है। रीजनल ग्रोथ आपको देखना होता है। जोनल हेड की बात की जाए तो वहां पे उनका पैकेज 10 लाख से लेके 20-25-30 लाख तक हो सकता है। दोस्तों, जितनी बड़ी प्रोफाइल होगी उतना जो रेंज होता है सैलरी में, उतना ज्यादा डिफरेंस होता है। तो एज अ जोनल मैनेजर या जोनल हेड आपका काम रहेगा पूरे जोन का जो प्रॉफिट लॉस होता है और स्ट्रैटेजी होती है वो आपको मैनेज एंड हैंडल करना होता है। उसी के बाद आपका जनरल मैनेजर लेवल पे आप जा सकते हैं, जहां पे सैलरी अगेन मैंने कहा कि बहुत बड़ा रेंज होता है। तो 15 लाख एनुअली से लेके 30-35 लाख एनुअली तक आप बड़े आराम से एज अ डिपार्टमेंटल हेड के तौर पे आप काम कर सकते हैं। टॉप लेवल में यानी 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या डिप्टी सीईओ या सीईओ जैसी प्रोफाइल पे जा सकते हैं। अगेन जो सैलरी पैकेज होता है वो 30 लाख से लेके 60-70 लाख तक का पैकेज जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे एक ऑप्शंस लोगों को मिलता है जो माइक्रो फाइनेंस में दोस्तों अच्छा एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो वो बैंकिंग इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू कर देते हैं। जनरल बैंकिंग की मैं बात कर रहा हूं। अब वहीं पे जैसे जनरल बैंक्स है, जैसे एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, ये सब भी अपना एक माइक्रो फाइनेंस वर्टिकल या सेगमेंट शुरू कर रहे हैं। और वहीं पर अगर मैं सीईओ या एमडी लेवल पर सैलरी की बात करूं तो 60 लाख से लेके, अब ये जाहिर सी बात है सी सूट रोल है, डायरेक्टर पोजीशन है, तो करोड़ में पैकेजेस होते हैं एनुअली। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे प्रमोशन क्लियर टाइमलाइन में होता है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एबिडेंट है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। प्राइवेट सेक्टर में है, मैं हमेशा प्राइवेट सेक्टर की ट्रेन करता हूं। प्राइवेट सेक्टर के लिए तो यही बोलता हूं, आपकी यूनिकनेस मैटर करती है। आप कितने यूनिक तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो वो बहुत मैटर करता है। और आपके परफॉर्मेंस ही सब कुछ है जिसके बेसिस पे आपको प्रमोशन मिलता है, चाहे वो मिनिमम 1 साल में हो या 3-4 साल में हो, ये डिपेंड करेगा आपका परफॉर्मेंस। अब दोस्तों, यहां पे कुछ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में जान लेते हैं। टॉप 10 MFIs, टॉप 10 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जहां आप अपना करियर बना सकते हैं, उनमें इंक्लूड है बंधन बैंक। दोस्तों, बंधन बैंक एक ऐसे बैंक है जिसने एज अ एनजीओ स्टार्ट किया था। यह पहले एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी, उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करते करते आज वो यूनिवर्सल बैंक बन चुका है। इसमें भी आप अपना करियर देख सकते हैं। इसके अलावा है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो पहले SKS था, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्पंदना स्फूर्ति, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस, अनन्या बिरला की कंपनी, ये सारी कंपनी है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, अन्नपूर्णा फाइनेंस और आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज। मैंने जो अभी आपको बंधन बैंक के बारे में बताया, फिर से मैं उसके बारे में जरा अच्छे से एक सक्सेस स्टोरी बताता हूं। बंधन बैंक 2001 में एनजीओ के तौर पे शुरू हुआ था। 2015 में उन्हें यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिला और आज ये इंडिया का एक ट्रस्टेड प्राइवेट बैंक है। वहीं पे उज्जीवन, जो 2005 में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था, 2017 में स्मॉल फाइनेंस बैंक बना और अब अर्बन पुअर और स्लम्स पर फोकस करता है। इक्विटास, नाम बहुत अच्छे सुना होगा, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 2007 में स्टार्ट हुआ, तमिलनाडु बेस्ड, 2016 में SFB यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक बना और आज माइक्रो फाइनेंस के साथ व्हीकल फाइनेंस का भी लीडर है। दोस्तों, ये इंडस्ट्री हर साल 15 से 20% ग्रो कर रही है, जिसमें 2.5 लाख डायरेक्ट जॉब्स हैं और 5-6 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है, हर साल 15 से 20 हजार फ्रेश ग्रेजुएट्स को यहां पे हायर किया जाता है, तो अपॉर्चुनिटीज की कमी बिल्कुल भी नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर, इतनी सारी जॉब्स अगर है तो जॉब मिलेगी कैसे, क्या स्किल्स चाहिए?
तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में सक्सेस करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एंट्री लेवल पर जाहिर सी बात है, अगर फाइनेंस कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, बहुत कम केसेस में 12वीं पास कंसिडर करते हैं। आपको ग्रेजुएशन प्रेफरेंस दिया जाता है, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। मैटर नहीं करता ग्रेजुएशन किसमें किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बी फार्मा, कुछ भी किया हो, आप एलिजिबल होते हैं। मिड सीनियर लेवल्स पर ज्यादातर आपके एक्सपीरियंस और स्किल्स मैटर करता है, या फिर अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो उसका स्पेशलाइजेशन जैसे एमबीए इन फाइनेंस, या फिर आपका वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन आपने किया हो तो कंसिडर किया जाता है। कोर स्किल्स में एमएस एक्सेल जानना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में लीडरशिप और रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशलाइज्ड स्किल्स देखें तो क्रेडिट में रिस्क मॉडलिंग और कंप्लायंस जानना चाहिए, ऑपरेशंस में प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन और ऑडिट की नॉलेज चाहिए, बिजनेस डेवलपमेंट में कस्टमर एक्विजिशन और मार्केट एनालिसिस स्किल्स भी चाहिए होता है, और कलेक्शन में नेगोशिएशन और साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सभी स्किल्स आप ऑन द जॉब सीख सकते हैं, कुछ अलग से नहीं करना, बट आपका जो रोजमर्रा जिंदगी है उसमें भी ये चीज आप इंप्रूव कर सकते हैं। हालांकि कंपनी भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है इन सब चीजों के लिए। दोस्तों ट्रेंड समझ लेते हैं, फ्यूचर में माइक्रो फाइनेंस कहां जा रहा है ये जरूर जानना जरूरी है। डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ अब मोबाइल ऐप लोन्स आ रहे हैं जहां पे इंस्टेंट अप्रूवल और डिसबर्समेंट होता है। एआई और एमएल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का यूज क्रेडिट स्कोरिंग में भी हो रहा है। बोरोवर की रीपेइंग कैपेसिटी को एक्यूरेटली एनालाइज करने के लिए ये सब चीजें हो रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी और फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए यूज हो रहा है। न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं जैसे माइक्रो इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम्स और एग्रीकल्चरल फाइनेंसेस। ज्योग्राफिक एक्सपेंशन भी हो रहा है जैसे टीयर 3-4 सिटीज में, और नॉर्थ ईस्ट इंडियन में भी अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ रही है। फ्यूचर जॉब्स में डेटा साइंटिस्ट चाहिए होंगे, रिस्क मॉडलिंग के लिए प्रोडक्ट मैनेजर्स चाहिए होंगे, डिजिटल माइक्रो फाइनेंस प्रोडक्ट्स के लिए कंप्लायंस स्पेशलिस्ट की डिमांड बढ़ेगी, और कस्टमर एक्सपीरियंस डिजाइनर की भी जरूरत होगी। तो दोस्तों माइक्रो फाइनेंस में क्लियर करियर ग्रोथ है जहां पे आप लोन ऑफिसर से सीईओ तक का सफर पूरा कर सकते हैं। सोशल इंपैक्ट भी है क्योंकि आप डायरेक्टली गरीब लोगों की लाइफ इंप्रूव करते हैं। फ्यूचर डिजिटल और स्टेबल है, और हाई सैलरी पोटेंशियल भी है। इफ यू वांट करियर प्लस इंपैक्ट प्लस मनी तो माइक्रो फाइनेंस कैन बी योर आंसर। नेक्स्ट स्टेप ये है, टॉप एमएफआईज की करियर पेज चेक करिए, लिंक्डइन पर इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को फॉलो करिए, अपने लोकल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ब्रांच जाकर ग्राउंड रियलिटी को समझिए। लास्ट में जैसे मैंने कहा था कि जो बच्चे अपना करियर बनाना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडस्ट्री में, तो उनके लिए अब समय आ चुका है, ये जरूर सुनिएगा। दोस्तों अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंकिंग सीखना चाहते हैं, बैंक के अंदर एग्जैक्टली क्या चीज होती है। बैंक, एक बैंकर जो होता है, चाहे वो कैशियर हो, सर्विस मैनेजर हो, सर्विस ऑफिसर हो, सेल्स ऑफिसर हो, ऑपरेशन मैनेजर हो, किसी भी प्रोफाइल का जो बैंकर है वो 9 से 7 बजे तक क्या करता है, उसका एग्जैक्टली काम क्या होता है, उसका परफॉर्मेंस कैसा होता है, उसका प्रमोशन कैसा होता है, ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो BFSI करियर 24/7 पे मैं फ्री का 21 डेज का कोर्स ला चुका हूं। खुद मैं ट्रेन करता हूं जहां पे आपके 1.5 से 2 घंटे का सेशन डेली चलता है। आपको रोज मैं एक्टिविटी देता हूं, वो एक्टिविटी मैं एनालाइज करता हूं पर्सनली, और आपको मैं समझाता हूं कैसे करियर बनाया जाए, कैसे करियर में आगे बढ़ा जाए। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल एक्सप्लोर करिए, BFSI करियर 24/7। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं, प्राइवेट बैंक की तरफ जा सकते हैं, राइट, तो उसके लिए अड्डा 24/7 आप सबको पता है कुछ ना कुछ लाता रहता है। हम लोग का अग्रीमेंट हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। कोटक महिंद्रा बैंक जॉब ऑफर दे रहा है, पैन इंडिया से आप कहीं से भी हैं, लेकिन आपकी जो पोस्टिंग होगी वो थाने लोकेशन में होगी। तो ज्यादातर मैं यही बोलूंगा, बच्चे अगर आप मुंबई के आसपास से हैं या महाराष्ट्र से आसपास से हैं, थाने में अगर आप रिलोकेट कर सकते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है असिस्टेंट मैनेजर की कोटक महिंद्रा बैंक में। ये कोई आपकी फील्ड सेल्स नहीं है, कोई फील्ड जॉब नहीं है, प्रॉपर सिटिंग जॉब होगी, बट हाँ आपको कस्टमर से ही डील करना है, ऑन कॉल कस्टमर को ही प्रोडक्ट पिच करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ये सारा काम होने वाला है। दैट वुड बी ऑन कॉल, इसे हम कहते हैं वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर का रोल होने वाला है, एंड द सिटिंग वुड बी इन थाने। सैलरी इसकी होती है करीब करीब 26,000 के आसपास आपके इन हैंड सैलरी होगी। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं दोस्तों, तो आपका ग्रेजुएशन 50% के साथ होना चाहिए, BA, BSc, BCom, BTech कुछ भी हो सकता है, और आपकी जो उम्र है वो 25 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए। आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन बेसिक चीजें आनी चाहिए, बस यही एलिजिबिलिटी है, राइट। तो ज्यादा जानकारी के लिए मैं चाहूंगा नीचे फॉर्म दिया हुआ है,
फॉर्म को भरिए, अगर फॉर्म आपको मिल गया वेल एंड गुड, लिंक अगर नहीं दिया इन दैट केस आप BFSI करें 24/7 पे जाके ही कोटक महिंद्रा बैंक की पूरी जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट कौन सा सेक्टर चाहिए आपको, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट संडे को मिलते हैं किसी और जॉब शो के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग दोस्तों।